बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज हमारी टीम ने निदा जाफ़र इनका सवाल चुना है और वैसे तो इन्होंने एक जनरल सवाल पूछा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे चोट बंदे के अपने दिल पे लगी हो तो बड़ी शिद्दत से महसूस होती है। अच्छा निदा जाफ़र, मेरे बच्चे से पहले कि हम इस पर बात करें, अगर आपने हमारे कोर्सेज़ किए होते पोस्ट मैरिटल वाला, गृहस्थी वाला, तो बहुत सी चीज़ों पे आप सुड़ते कुड़ते ना, आपको दुख ना होता। ज़िंदगी है, रियलिटी है, किताब नहीं है कि जिसमें बिल्कुल अच्छे अच्छे लफ्ज़ लिखे हुए हों। ज़िंदगी में लोगों के और करीबी लोगों के बाज़ दफ़ा 2-3 चेहरे होते हैं, ये उनकी अपनी मर्ज़ी के होते हैं। लेकिन इनसे अगर आप खीर हो मीठी, तो जिस लम्हे को लुकमा लेगा उसे अंदाज़ा होगा कि इसमें तो बादाम भी हैं, इसमें तो पिस्ता भी है, इसका जायका, इसका लज्जत उसको राहत देगी। अच्छा, उससे पहले को बताता रहे कि ये तो फीकी है और ये खीर नहीं है, ये तो कुछ और ही पपा है और वगैरह वगैरह, तो उसका खीर को उस पर रोना शुरू कर, वो रोएगी, ये दुखी होगी, तो उसकी मिठास, वो जो बाज़ खीर जो है ना बाहर पड़ी रहे तो पानी छोड़ देती है, फिर वो वाली कैफियत हो जाती है। अच्छा जी, वो कहती है कि अगर बहू शौहर की फैमिली में सबको इज़्ज़त दे, सबको इज़्ज़त दे, एहसान नहीं है, देनी देनी है, और अमली तौर पर उसे भी इज़्ज़त मिले, मगर सास रिश्तेदारों में ये कहे कि हमारी बहू तो हमसे बहुत डर कर या डर कर रहती है, तो बहू को क्या करना चाहिए? बेटा, बहू को एंजॉय करना चाहिए। अभी सोचिए कि ख़वातीन जो बड़ी उम्र की हैं वो हमेशा अपने पुराने घरों में क्यों रहना चाहती हैं? उनको गॉसिप करनी होती है। उनको कभी कोई अच्छा उस्ताद मिला हो ना तो बताता कि गॉसिप असल में चुगली और शिकायत होती है, ग़िबत होती है, पर करती हैं। और पिछले दिनों जो मशरक़ी पंजाब के वज़ीर आला हैं, वज़ीर आला मान सिंह उनका गालबन नाम है, वो अपनी वालदा के बारे में कह रहे थे कि इस वक्त वो घर बैठी होंगी और उनके पास 5-6 औरतें बैठी होंगी और वो चुगलियाँ लोगों की कर रही होंगी। ख़वातीन, बड़ी उम्र की ख़वातीन को मुमकिन है इस बात पे माफ़ी मिल जाए, मुमकिन है ना मिले, मैं नहीं कुछ यकीन से कह सकता। कुछ बातें उन्होंने बात बराए बात करनी होती है। चूँकि बहू का मौजू सबको पसंद होता है कि ये इसके बारे में जाना जाए कैसी है। शुरू में वो बताती हैं फजीलतें, बड़ी पढ़ी लिखी है, माँ बाप भी बड़े अच्छे हैं, भाई उसका वो लगा हुआ है, यानी 2-3 माह इस फजीलतों में गुजर जाते हैं। फिर उसने खाना पकाना शुरू किया, उसकी खूबियाँ तारीफ़ें, फिर 6 माह के बाद ये होता है कि ये सारी फजीलतें दोहरा चुके, अब फिर आपको नया मौजू चाहिए होता है, तो उसमें इस तरह की बात आ जाती है। अब अव्वल तो जो बात मुझे आपसे बहुत खुले डुले लफ्ज़ों में कहनी है कि इस तरह के जुमले आम तौर पे सास बहू के सामने नहीं कहती, कह नहीं सकती, मुरव्वत लिहाज एक भरम होता है। तो जिसने आपको रिपोर्ट किया वो बंदा बुरा है, वो बंदी बुरी है। बाज़ ख़ानदानों में छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं तो उसी ख़ानदान की कोई लड़की या औरत आके लड़कियों को मशवरा देती है कि अपने मियाँ को खुला को नोटिस भेज, सीधा हो जाएगा। सीधा नहीं होगा, आपकी सारी ज़िंदगी टेढ़ी हो जाएगी। वो टेढ़ी औरत है, रॉन्ग नंबर है, जो आपकी ज़िंदगी को भी रॉन्ग करना चाहती है। सो जो औरतें बड़ी उम्र की हों, छोटी उम्र की, आपको प्यार से बुलाती हैं, मैं ज़िंदगी में बहुत पहले ये सुना हमने अपने बचपन में कि जो औरत माँ से ज़्यादा ममता दिखाए वो आमतौर पे माँ नहीं होती, फफे कुटनी होती है, यानी फफे कुटनी फसादी औरत होती है। तो गाँव हो या शहर, ऐसी फफे कुटनियाँ, फफे 2 फे आती हैं, तो फफे कुटनियाँ जो हैं फसादी औरतें ये होती हैं, किसी भी उम्र की हो सकती हैं, और आपकी अपनी बन के आपको बताती हैं कि ये तुम्हारे साथ गलत हो रहा है या उसने तुम्हारे बारे में ये कहा। अगर कभी बहुत तकलीफ़ हो तो जुस्तजू करके पूछ लेना चाहिए, अम्मा आपने ये कहा, फ़लाँ ने मुझे ये कहा, उसके सामने पूछ ले तो और भी अच्छा, अगली दफ़ा आपको रिपोर्ट नहीं मिलेगी। मैंने अपने बॉसेस से भी ये सीखा जब इदारों में मैं काम करता था, और ख़ुद मैंने ज़िंदगी में इसको आज़माया है कि अगर कोई शिकायत करे किसी की तो फ़ौरन उसको बुलाइए, आमने सामने करा दें। अगली दफ़ा जो शिकायती है
वो 10 दफ़ा सोचेगा कि मैं करूं कि ना करूं। तो इसलिए निदा जाफ़र, प्यारे बच्चे, खुश रहो अपने घर में, इज़्ज़त देते रहो, इज़्ज़त आपको मिली हुई इसको एंजॉय करो, और बीच में कहीं कहीं इस तरह का धुआं आए तो फूंक मार के, जैसे बुरा ख्वाब नहीं देखते तो उल्टी साइड पे थूक कर देते हैं। अच्छा, मैंने बाद लोगों को बाकायदा कमरे में ज़ोर से थूकते देखा है। वो अल्लाह के बंदो, थूक के कारपेट ना ख़राब किया करो, वैसे वो थूई करके कर दें तो काम चल जाता है। यानी जो बुरे ख्वाब को शैतान के परों से ही आपने उतारना है ना, तो उसको थू करके कर दें तो कर जाएगा। हमारे बचपन में गालिबन एक ड्रामा आता था तन्हाइयाँ, उसमें एक कोई निज़ामी साहब थे, वो थूई करके करते होते थे, पर वो तो उनका तकिया कलाम था, लेकिन अपनी ज़िंदगी में ये करना चाहिए। ओके जनाब, ये उज़मा ने पूछा है कि सर मैं अपना चेहरा गोरा करना चाहती हूँ। बेटा गोरा ज़रूर करें, किसने मना किया है, क्रीमों से ना कीजिएगा। मेरे पास जो उसका हल आता है वो 2-3 हैं, अगर मेरे पास पड़े हों। एक तो ये फेस सोप है, ये आप मंगवा सकते हैं, कायनात हर्बल का प्रोडक्ट है, बहुत शानदार है और हैंडमेड होता है ये। दूसरा फेस मास्क है, ये मंगवा सकते हैं, और अगर फेस मास्क और ये दोनों का आप मंगवा लीजिए 0341657826। फिर दोबारा बोलता हूँ 0341657826 और 786 के बाद क्या है 26। तो वहाँ से आप व्हाट्सएप पे कॉल करके इसे मंगवा लीजिए, तो इंशाल्लाह आपका चेहरा ठीक हो जाएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी किसी सड़क की तरह है, ना तो सड़क सीधी होती है हमेशा, और ना ही उसमें से हम सज्जम सामने बाज आते हैं। मामलात हों, रिश्ते हों, ताल्लुकात हों, एक्सपेक्टेशन हो, इतनी जगहों पे इंसान के दिल को धचका लगता है और दिल दुखी हो जाता है, पर हमारे आसपास दुखों को चुनने वाला कोई नहीं होता, हमें हौसला देने वाला भी कोई नहीं होता, कोई रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, और ये हर बंदे के बस में नहीं होता। जब वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेंटोरिंग के लिए आते हैं, तो हम पूरा 1 घंटा आपको सुनते हैं, ये आधा घंटा भी हो सकता है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहां जहां सुबह 9 से रात 9 तक 1-1 घंटे के स्लॉट्स में लेता हूं, और उसमें सिर्फ आपकी बातें सुनते नहीं है, आपको बेहतरीन हल बताते हैं। ये काउंसलिंग पेड होती है, और सबसे मजे की बात यह है कि आप ही के मुतालबे पे, आप ही की ख्वाहिश पे और आप ही की मर्जी पे हम छुट्टियों के दिन भी काउंसलिंग के लिए ऑन रखते हैं। 0300-946-8746, 0332-746-8746। पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, ज़रूर रब्ता कीजिएगा, ताकि आपके दुखों को हम मोहब्बत की चिमटी से ऐसे करके उठा सकें और आपको रास्ता बता सकें, ताकि आपकी ज़िंदगी का सफ़र आसान, सहल, खुशगवार और बहुत अच्छा हो।